हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और साथ ही अपनी दुआओं में मुझे भी याद किया करें। चलिए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आप लोगों को तो पता है वो नाश्ते से ही शुरू होता है। यहाँ पर सिंपल सा ही मैं नाश्ता कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों से भी साथ में शेयर कर। चलें जी अब चलते हैं हम लोग गार्डन में। और गार्डन में है एक अनार का प्लांट और अब इसके ऊपर अनार की फ्लावरिंग होने लगी है। जब अनार पे फ्लावरिंग होती है ना, तो हमें इसको अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखना चाहिए। सो मैंने काफ़ी सारे डाल दिए थे यहाँ पर बनाना पील्स, क्योंकि बनाना पील्स बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट को, स्पेशली वैसे प्लांट्स को जिनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही हो या फ्रूटिंग हो रही हो। सो ये बहुत ही ईजी सा तरीका है और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। सो हमारे प्लांट्स को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। सो ये सिंपल सा तरीका इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कि केले के छिलकों को ना आप केला खाने के बाद इसके अंदर डाल दिया करो। पता नहीं प्रॉब्लम है क्या, टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ऐसे पता नहीं कैसे गुजर ही जाता है। अच्छा, तो अगर आप लोग अपना दिन मैनेज करके रखते हो, आपको पता होता है कि आपको किस टाइम क्या करना है, सो आप अपने छोटे से दिन में बहुत सारे काम को कर सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली थी, यहाँ पर हैं कुछ प्यारे प्यारे से क्रोशेट के की चेन। सो इनको मैंने एक्चुअली पैटर्न मुझे सीखने भी थे और साथ ही मैंने सोचा कि इनको बना के रख लेते हैं, ऑर्डर आएगा तो हम लोग ये अपने कस्टमर को भिजवा देंगे। सो आज मुझे रिसीव हुआ था ऑर्डर ये 2 की चेन्स का। अच्छा, आप लोगों ने बताना है कि आपको इन सारे की चेन्स में से सबसे प्यारा कौन सा लगा। सो फिलहाल हमें ऑर्डर आया है ये इस हनी बी की चेन का और साथ में ये क्यूट सा हमारे पास बेयर है। सो इसका ऑर्डर आया था। सो मैं इस वक्त इनको निकाल के रख देती हूँ ताकि टाइमली हम इनको अपने कस्टमर तक डिस्पैच कर दें और इंशाल्लाह उनको ये पसंद भी आएगा। साथ ही ना बाकी के कुछ ऑर्डर्स भी मुझे मैनेज करने थे, क्योंकि कुछ मुझे बनाने भी थे। यहाँ पर मफलर जो था वो मैंने बना लिया था, जो स्कार्फ टाइप था, और वो मेरी अम्मी का था। अच्छा, वो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था उसका फाइनल लुक। सो किस किस ने वो देखा था और किस किस को वो अच्छा लगा था मुझे ज़रूर बताना। और जिस जिसने नहीं देखा ना, पिछला व्लॉग जाके चेकआउट कर लो, उसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। अच्छा, मैं हमेशा ना अपने सारे जो ऑर्डर्स होते हैं उनको लिख लेती हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। ईज़ी कुछ इस तरीके से भी होता है कि मुझे याद रहता है कि मुझे किसका ऑर्डर बनाना है, क्योंकि सम टाइम मुझे रिसीव होते हैं एक के बाद दूसरा ऑर्डर, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरे पास पहले कितने ऑर्डर थे। सो फिर मैं उनको तरतीब से लिख लेती हूँ। इससे मुझे ये भी याद रहता है कि मुझे कितने ऑर्डर प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही मुझे ये भी याद रहता है कि पहले मैंने किसका ऑर्डर प्रिपेयर करना होता है। क्योंकि मेरे पास एक फुल टीम नहीं है, मैं अकेली ही कुरेशा करती हूँ और ये मेरा छोटा सा बिज़नेस है जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, क्योंकि कुरेशा करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बस टाइमली मैं करती रहती हूँ और साथ ही मैं अपने कस्टमर को ये भी बता देती हूँ कि पहले से मेरे पास कितने ऑर्डर हैं और उनके ऑर्डर की प्रिपरेशन की बारी कब आएगी। वैसे आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कस्टमर परेशान हो गए हों कि इतने टाइम के बाद हमें ऑर्डर मिलेगा। टाइमली ही मैं उन्हें उनका ऑर्डर भिजवा देती हूँ। मैं एक विलेज साइड से हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं अपनी टीम नहीं बिल्डअप कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेरे एरिया के साथ साथ कोई भी कुरेशा नहीं करता। कहीं इक्का दुक्का लोग हैं जो कि करते हैं, हालांकि विलेज साइड में ऐसा कुछ बहुत होता है, क्योंकि अब यहाँ का ट्रेंड ये बन चुका है कि आपको स्टडी करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। सीप सिलाई वगैरह पहले की लड़कियाँ सीखा करती थी, पर अब बहुत कम। हाँ, भी कुछ सीप सिलाई वाली होती हैं कुरेशा, तो यहाँ पर अगर किसी बस्ती वाली को भी दिखा दो और ज़्यादा विलेज साइड वाली को भी दिखा दो, तो उन्हें ये लगता है कि ये आर्ट आपने कहाँ से सीखा, इतना यूनिक हो चुका है ये। लेकिन काफ़ी लोग जिनको शौक होता है तो वो कहीं से भी सीख लेते हैं, जैसे कि मैंने सीख लिया था। और बिल्कुल भी अपनी स्टडीज़ को छोड़कर मैंने इसे नहीं सीखा था। यूनिवर्सिटी की जो छुट्टियां वगैरह होती थी मैंने उसमें बहुत ज़्यादा सीखा है। 8th क्लास करने के बाद मैंने सीखा था, मैट्रिक करने के बाद जो छुट्टियाँ हुई थी मैंने उनमें सीखा था, और बिल्कुल भी मेरी स्टडी पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा था। सो आप लोग ये सीख सकते। और वैसे भी मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान की कीमत उसी से होती है जो फ़न वो जानता होता है। और इंसान की कीमत से मुराद है इंसान की कदर व कीमत, और फ़न से मुराद है मतलब जिस तरीके से मैं कुरेशा जानती हूँ, या कोई बंदा क्राफ्टिंग करना जानता है, सीप सिलाई यानी एम्ब्रॉयडरी करना जानता है, तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। साथ ही भाई हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, और हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लेंगे चिकन विंग्स, जो कि हमें नहीं मिले। फिर हमने सोचा कि हम लोग चीज़ पराठा रोल लेते हैं, और हमें वो भी नहीं मिला, तो हमें ये सिंपल पराठा रोल लेना पड़ा था। बट ये भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा, पराठा जो होता है इसका काफ़ी क्रिस्पी होता है और इसकी फीलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये हम लोगों ने परचेज़ किया था कैफ़े 99 से, और इसका टेस्ट ना बड़ा ही मज़े का है। हमने 2 और जगहों से भी ट्राई किया है पराठा रोल। एक मरतबा हमें साइज़ में बहुत छोटा सा मिला था, टेस्ट का तो मुझे नहीं याद आ रहा, और एक जगह पे हम लोगों ने खाया था तो उसका पराठा एकदम सॉगी हो चुका था। फीलिंग इतनी ज़्यादा थी कि पराठे का फ़ील ही नहीं आ रहा था।
तो आप लोग ना ये वाला पराठा रोल ट्राई कर सकते हो। हमने खुद तो खाना वगैरह खा लिया था, लेकिन फिर हम लोगों ने घर वालों के बारे में सोचा। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी से ना खाना बनाते हैं। अच्छा, खाना बनाने से मुझे ना अभी ये सब्जियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब इनका सीज़न जाने वाला है। वैसे तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप लोगों को बिना सीज़न वाली सब्ज़ी भी मिल जाती है, लेकिन सीज़न में वो सब्जियां खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। सो कुछ टाइम के बाद हमारी सब्जियां चेंज हो जाएंगी और हम खाएंगे दिन रात साग ही साग। इस वक्त ना बस वैसा ही मौसम आ जाए बस दिल कर रहा है। और सर्दियों की ना बड़ी क्रेविंग हो रही है, सर्दियों की धूप की क्रेविंग हो रही है, सर्दियों में जो माल्टे खाए जाते हैं उनकी क्रेविंग हो रही है, और सर्दियों की सब्जियों की, चावलों की रोटी की, सब चीज़ की। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना ये वाला मौसम हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। ये हल्की हल्की ठंड होती है, सुबह शाम दिन की गर्मी, और ना गर्मी को भी एंजॉय करना चाहिए। मैंने ना इस साल बड़ी कोशिश की है कि गर्मियों में तो गर्मी होती है तो गर्मियों को ही एंजॉय करूँ, लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि एक वीक मुझे इतनी गर्मी लगी थी कि फिर मैंने कहा था कि जल्दी से गर्मियाँ चली जाएँ और सर्दियाँ आ जाएँ। लेकिन अभी तक मेरा वेट चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं साथ-साथ ना इन गर्मियों को भी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ भी अच्छा ही हमारे पास मौसम है। जिनके पास गर्मियाँ नहीं होती, सारा साल सर्दियाँ रहती हैं, बेचारे वो भी तो अच्छा गुज़ारा नहीं कर पाते ना। हमारे पास ना सीज़न भी अच्छे-अच्छे से हैं, और फिर उनकी मुताबिकत से हम लोग खाना भी अच्छा-अच्छा खाते हैं मुख्तलिफ सीज़न वाला, तो ये हमारे लिए बड़ी ही नेमत है। सो उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे ख्याल से गर्मियों का भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में भी ना हम लोग कितना एंजॉय करते हैं। हम लोग आम खाते हैं, और हमारे वहाँ तो ट्यूबवेल होते हैं, वहाँ पे नहाने को हमें मिलता है। और साथ ही देखो, इतनी सारी बातें करने के साथ-साथ मैंने खाना भी बना लिया था। अच्छा, शाम को ना मैं स्टडी करती हूँ, और फिलहाल जो है ना आप लोगों को पता है कि मैं बॉटनी पढ़ रही हूँ। सो इसको मेरा इतना टाइम इसलिए लगता है, हालांकि मैंने कोर्स की बुक है मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन जो है ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें कुछ टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बीएससी और बीएस का कोर्स चेंज होता है। सो उसी में ना बीच बीच में ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, तो फिर तो उसको तो मैं कहते हैं ना कि शुरू से ही पढ़ रही होती हूँ। फिर कुछ चीज़ें उसमें से समझ भी नहीं आ रही, तो मुझे नेट से भी लेक्चर लेना पड़ता है, इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा स्लो जा रही हूँ। बट होप सो, मैंने शुरू तो किया है ना, तो एक दिन ख़त्म भी हो जाएगा। शाम में मैंने खाया था ये मज़ेदार सा खुद ही बनाकर केक। सो ये ब्रेड के ऊपर मैंने क्रीम लगाई थी, जो आपको मिल जाती है, डब्बा पैक क्रीम होती है, मिल्क पैक की या किसी और की आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो ये थोड़ा सख्त आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने शुगर सिरप नहीं डाला था। अगर आपको एकदम पेस्ट्री वाला फ्लेवर चाहिए तो आप लोग इसके ब्रेड के किनारे काट लेना, फिर इसके अंदर ना शुगर सिरप डाल लेना, और फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से क्रीम लगानी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। गार्निश करना है तो चॉकलेट से कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बिस्किट से किया था, और फिर इसको एंजॉय करना। स्पेशली वो लोग जिन्हें केक से प्रॉब्लम है, क्योंकि केक के अंदर से अंडे वाली स्मेल किसी किसी को आती है, इसको ट्राई करके देखना और फिर मुझे दुआएं देना। ओके जी, ओके, बाय।